आज माँ नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से धन और बल की प्राप्ति होती है। साथ ही ताकत और बुद्धि भी बढ़ती है। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की रक्षक भी कहते हैं। इसलिए आज हम माँ कुष्मांडा की पूजा और कथा का पाठ करेंगे। माँ को क्या भोग लगाया जाता है और कैसे आरती की जाती है बताते हैं। इस दिन माँ दुर्गा की आराधना होती है। भक्त उन्हें मिठाई, भोग, फल और मालपुआ अर्पित करते हैं। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं सभी दूर हो जाती हैं। देवी पुराण के अनुसार विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा बहुत ही ज़रूरी करनी चाहिए। इससे उनकी बुद्धि का विकास होता है। माँ कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली देवी है। उन्हें परमेश्वरी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सभी काम पूरे होने लगते हैं और जिन कामों में भी रुकावट आती है वो भी बिना किसी बाधा के पूरे होते जाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य मिलता है। देवी पुराण में बताया गया है कि विद्यार्थियों को नवरात्रि में माँ कुष्मांडा की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती हैं। दुर्गा माँ देवी कुष्मांडा भागवत पुराण में उनकी महिमा का वर्णन है। माना जाता है कि उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया था, इसलिए उन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। सृष्टि के आरंभ में अंधकार था जिसे माँ ने अपनी हंसी से दूर किया। उनमें सूर्य की गर्मी सहने की शक्ति है, इसलिए उनकी पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। नवरात्रि के दिन में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, फिर पूजा की तैयारी करें। माँ कुष्मांडा के व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले गंगा जल से पूजा के स्थान को पवित्र करें और फिर लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर माँ की प्रतिमा स्थापित करें। माँ कुष्मांडा का ध्यान करें। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य और अक्षत अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें, भोग लगाएं और अंत में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा रूप में पूजा जाता है। उन्होंने ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार था, तब इस देवी ने अपने ईशत हाथ से और ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी के 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमश मंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र और गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। सनातन शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। न कोई संगीत, न कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता मांगी। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना के कारण जगत जननी आदिशक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा आदित्य है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार
माँ कुष्मांडा सूर्य लोक में निवास करती हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि कहने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है वही सूर्य और प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्य लोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य, धन और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। साथ ही मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है। यही कारण है कि शारदीय नवरात्र के चौथे दिन भक्त पूरे श्रद्धा भाव से माँ कुष्मांडा की आराधना करते हैं। क्या आपको पता है माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है आज के दिन, और माँ कुष्मांडा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। माता की आराधना करने से बुद्धि, बल और यश का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन रॉयल ब्लू रंग का विशेष महत्व है। माँ कुष्मांडा स्वरूप और शक्ति ऊर्जा का प्रतीक है। मान्यता है कि नवरात्र के चौथे दिन माँ की पूजा करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की नकारात्मकता दूर होती है। साथ ही जीवन में सुख संपत्ति और सफलता आती है। कहा जाता है कि इस दिन कुछ विशेष रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए और अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं कौन से रंग के कपड़े पहने। जैसे कि हम पहला बता चुके हैं, नवरात्र के चौथे दिन में रॉयल ब्लू रंग का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन रॉयल ब्लू रंग के वस्त्र पहनना बेहद शुभ होता है। यह रंग शक्ति, आत्मविश्वास, समृद्धि, गहराई, विचारों में दृढ़ता दिखाता है। नवरात्रि के चौथे दिन में सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें। इस दिन रॉयल ब्लू रंग के वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही पूजा स्थल की सफाई करें, गंगा जल का छिड़काव करें, पूजा स्थल को फल फूलों से सजाएं। माता कुष्मांडा के लिए व्रत का संकल्प लें। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर माँ कुष्मांडा की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कर ध्यान लगाएं। अब माँ को पीले रंग का वस्त्र, फल फूल, मिठाइयाँ, अक्षत, नैवेद्य, धूप, दीप आदि अर्पित करें। इसके बाद माँ कुष्मांडा को भोग लगाएं। अंत में माँ दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माँ से अपनी किसी भी गलती की क्षमा याचना करें।